बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस सी बेकरी स्टाइल जैम डिलाइट बिस्किट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। किस तरह परफेक्ट बिस्किट्स आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और इसको स्टोर किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड कर लेंगे बटर यानी कि मक्खन। मक्खन सॉफ्ट होना चाहिए 100 ग्राम्स। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 50 ग्राम्स आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर और बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक मक्खन जो है वो फ्लफी ना हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट के लिए बीट किया है। मक्खन जो है वो अच्छे से फ्लफी हो चुका है। अब हम बीटर को हटा लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे मैदा तकरीबन 150 ग्राम्स, लेकिन मैदे को इसमें छान के ऐड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और इससे होगा ये कि जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब हम इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही थोड़ा असेंबल हो जाएगा तो फिर हम हाथों से इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आटा होता है ना, इस तरह से डो को गूंद लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक बेकिंग ट्रे रखेंगे। अब हमें चाहिए इस तरह से नोजल। ये बिस्किट नोजल के नाम से आपको बेकिंग शॉप से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। प्राइस भी इसकी ऑलमोस्ट लाइक 100 रुपीज़ होती है तो काफ़ी ठीक रहता है और बेकरीज में बिस्किट बनाने के लिए यही इस्तेमाल होता है। करना क्या है, हमें सिंपल डो का पीस इस तरह से थोड़ा सा लेना है, बिस्किट नोजल में इस तरह डालना है और थंब की मदद से इस तरह से पुश करना है। ये देखें, इस तरह से जस्ट आप इसको सिंपल पुश करके निकाल लें थंब की मदद से। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आप बिस्किट नोजल की मदद से इस तरह बिस्किट जो है वो निकाल पाएंगे। अब हम फिंगर की मदद से दरमियान में बिस्किट के इस तरह से एक होल बना देंगे ताकि हम इसमें जैम फिल कर सके जैम डिलाइट बिस्किट बनाने के लिए। अब यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी जैम को अच्छे से स्मूथ करके एक पाइपिंग बैग में निकाल लिया है। आप एक स्पून की मदद से भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो। इस तरह से जस्ट एक एक ड्रॉप ऐड कर लें और अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो हम इसको बेक कर लेंगे ऑलमोस्ट 180 पे बेक करेंगे हम इसको 20 मिनट्स के लिए। तो इंशाल्लाह बिस्किट्स जो है वो अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो 20 मिनट्स में हमारे बिस्किट्स बहुत ही डिलिशियस से बेक हो चुके हैं। बिस्किट्स को पहले हम इस तरह थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बिस्किट बन के रेडी हुआ है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा वो इस तरह से खस्ता हो जाएगा और इस तरह से देखिए आप बिस्किट को बगैर बटर पेपर के हमने बगैर ग्रीस के ट्रे पे रखा है और ये बिस्किट्स नहीं चिपके। बिस्किट्स जब एक मरतबा रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम इसको इस तरह एक जार में निकाल लेंगे और इसको स्टोर करके रख सकते हैं हम अप टू 1 वीक। बिस्किट्स खराब नहीं होंगे। आप बिस्किट्स को इस तरह हाई टी में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलिशियस लगेंगे। होममेड बिस्किट्स की बात ही कुछ और होती है। अगर आपको इन बेकरी स्टाइल जैम डिलाइट बिस्किट की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।